We have to fight for justice. We have to hang Fayaz for death. We need a central government and state government security, and we need MP and MLA to join this campaign and justice for Neha Hiremat. राम राम जी। तो गाइस, हमारे देश में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं, लव जिहाद भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर इसमें फर्क इतना है कि लोग इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, तभी फयाज जैसे लोग ऐसे बड़े कांड करने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये केवल मर्डर केस होता तो शायद लोग बाग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। पर कर्नाटका के लोग वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि फयाज को कड़ी से कड़ी सजा मिले और नेहा को जस्टिस मिले। मतलब ये केस कुछ गंभीर तो है। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या केस है ये। तो 18 अप्रैल की बात है। नेहा एक केएलई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा है जो अपनी कॉलेज की क्लासेस खत्म करके अराउंड 4:30 बजे अपने घर की ओर रवाना हो रही थी। तभी उसको फयाज मिलता है कॉलेज के कैंपस में, और फिर वो वही नेहा के ऊपर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स उस पर अटैक करे जाता है। और फिर जब वो देखता है कि लोग बाग इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हो रही है, तो फिर वो वहां से भाग जाता है। पर नेहा के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक होने के कारण वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाई। पर कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा में ये सारे फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी। तो जैसे ही इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करा जाता है तो ये वायरल हो जाती है। तो फिर फयाज ज्यादा देर कहाँ ही छुप सकता था। तो थोड़े टाइम में कर्नाटक पुलिस ने फयाज को गिरफ्तार कर लिया। तो अब आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि वाई उसने ऐसा क्यों किया। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कई लोगों का कहना ये है कि जो फयाज है वो नेहा से प्यार करता था और वो बहुत बार नेहा को प्रपोज कर चुका था। तो नेहा का हर बार उसको रिजेक्ट करना उसको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसने नेहा का मर्डर कर दिया। और कई लोगों का कहना यह है कि नेहा और फयाज रिलेशनशिप में थे और नेहा ने अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए फयाज ने उसका मर्डर कर दिया। ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस है। जैसे आपको याद हो तो साक्षी और साहिल का केस, जिसमें कुछ ऐसा ही हुआ था। जो साहिल है उसने साक्षी के ऊपर चाकू से अटैक किया था, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, और फिर बाद में उसने सीमेंट के पत्थर से उसका सिर कुचल दिया था। तो मेरे हिसाब से ये लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं जो कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो टेररिस्ट। तो नेहा के पापा का क्या स्टेटमेंट था, आप ये देखिए। तो कानून के हिसाब से जो आएगा तो सेक्शन लगा के उसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है, कोई जमानत नहीं देना है, कोई वकील वकालत नहीं डालना है। ये मेरा मांग है और मेरा डिमांड है, और मेरा आत्मा से बोल रहा हूँ, मेरा समाज से बोल रहा हूँ। कोई भी अगर उसको जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं डालना, वकील साहब मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ बार एसोसिएशन के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए कोई आगे मत आना। वो अंदर ही रहना, अंदर ही उधर ही रह के उधर ही मर जाना है, ऐसा उसको छोड़ना है। उसके बाद जो सेक्शन लगी है, तो सेक्शन है ना, वो सारे जितने भी है उसको फांसी पे चढ़ाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे, और उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा मेरे बेटी को। कर्नाटका के लोग नेहा के लिए जस्टिस मांग रहे हैं और फयाज के लिए ये जुर्म करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा, जो कि एकदम जायज भी है। क्योंकि जब तक ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग हमारे देश में रहेंगे तब तक हमारा देश इन्हीं अंदरूनी फाइट्स में उलझा रहेगा और ग्रोथ होगी ना के बराबर। अब कई लोगों को लव जिहाद के बारे में नहीं पता होगा कि क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट में। जब एक मुस्लिम लड़का फोर्सफुली या बोले तो किडनैपिंग के थ्रू या सिडक्शन के थ्रू या बोले तो जबरदस्ती नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करके उसका कन्वर्जन कराना चाहे तो उसको बोलते हैं लव जिहाद। और आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि इंडिया में अभी तक लव जिहाद के ऊपर कोई लॉ भी नहीं है। यार इन लोगों की मेंटलिटी कहीं घास चलने गई है कि भाई कितना सिंपल है यार, किसी को तुमसे प्यार नहीं है तो नहीं है यार, बात खत्म। उस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है यार कि तुम किसी का मर्डर ही कर दो। यार तुम किसी को फोर्सफुली इन्वॉल्व तो नहीं कर सकते ना कि कोई तुमको प्यार करे। यार वो उसकी लाइफ है, वो कैसे भी जिए, तुम उसका मर्डर करने का हकदार तो नहीं बनते भाई। तो गाइस इस वीडियो का मोटिव किसी भी रिलीजन को हेट देना नहीं है, ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि फयाज का केस अभी सीआईडी को हैंडल करने के लिए दिया गया है। आई होप नेहा को जल्दी जस्टिस मिले। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।